हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। लॉकअप का ये जो सीज़न चल रहा है, इसमें पिछले वीक हमने काफ़ी कुछ चीज़ें देखी जहां जीशान को जाना पड़ा और किस कदर उसे इंस्टिगेट किया, प्रोवोक किया। अंदर कुछ कंटेस्टेंट और बाहर उनके फैंस खाम खाम है ये जो जीशान ने जो हरकतें करी थी उन सबको डिफेंड कर रहे थे। कंगना ने आकर क्लैरिफिकेशन दिया था कि भाई प्रोवोकेशन तो इस शो का अहम हिस्सा है, वो तो होगा ही, आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना है। उम्मीद थी कि अंदर कंटेस्टेंट और बाहर जो उनके नल्ले वकील हैं वो थोड़ा सबक सीखेंगे, लेकिन ना मुन्ना ना, ऐसा थोड़ी ना होगा। जो कुत्ते की दुम है वो भला कैसे सीधी हो सकती है? कुत्ते की दुम तो टेढ़ी की टेढ़ी। हमने इस सीजन में कई दफे देखा है जहां एक बड़ा कांड होता है उस पर लोग इतना रिएक्ट नहीं करते, लेकिन छोटा सा कप टूटने या फिर कुछ छोटी मोटी चीज के ऊपर लोग तिल का ताड़ बना लेते हैं। जहां पर प्रिंस नरूला ये कह सकता है ये जो खटिया बनाने वाली टास्क थी, यहां अगर हमारी टीम में 2 लड़के होते तो ज्यादा बेहतर रहता। मतलब वो इनडायरेक्टली कह रहा था कि लड़कियों की वजह से वो टास्क हार गया। यहां हमने एक चीज देखी कि अगर प्रिंस नरूला ये बोल देना कि भाई सामने वाली टीम में लड़कियां थी इसलिए वो जो खटिया की जो वो होती है निबाड़ जिसको हम बोलते हैं, रस्सी या जो भी आप बोल सकते हैं, वो टाइट करने के लिए 2 लड़के होने चाहिए थे, टीम में लड़के नहीं थे इसलिए हार गए। लेकिन फिर यही प्रिंस नरूला बोल सकता है कि भैया वो लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करता, सब इक्वल होते हैं। बट यही प्रिंस नरूला जो अरीना वाला टास्क हुआ था जहां शिवम जीता था, वहां पर भी इसने प्रिंस ने बोला था कि तुम्हारी टीम में 2 लड़के हैं, उधर लड़कियां हैं, मैं इधर जाके खेलता हूं। तो ये जो प्रिंस नरूला है इसकी बातों पे घर वाले इतना रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वही खड़ी पायल रोहतगी अगर कुछ बोल देती है तो उसके बाजू में खड़ा मिस्टर एमएफ उस समय तो कुछ नहीं करता, लेकिन 15 मिनट के बाद सोच समझ करके दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर वो कैसे चलाता है, हमें यहां कल रात के एपिसोड में भी देखने को मिला। इस एपिसोड का जब स्टार्ट हुआ था तब पायल रोहतगी घर में ड्यूटी वगैरह ये सब बातें होती हैं, सडनली वहां पर बात कब एक बड़े वाले झगड़े में कन्वर्ट हो जाती है, फिर इधर उधर से बातें होने लगती हैं जहां पर पायल रोहतगी तमाम तरह से बात भी करती है कि जीशान को इसने निकलवा दिया। पहले तो जीशान को बोला कि जाके मेकअप तोड़ दे, और ये हम सब ने देखा है कि कैसे मिस्टर एमएफ दूसरों को इस्तेमाल करता है, कैसे वो लोगों के साथ में रहकर लोगों को ही बर्बाद करता है, एक कैंसर की तरह, एक दीमक की तरह। उसकी इस पर्सनैलिटी को पायल ने अच्छे से डिकोड कर लिया है। इस एपिसोड का जो स्टार्ट का पोर्शन था वहां हम यही देखते हैं ड्यूटी वगैरह करनी है नहीं करनी है, तमाम तरह से आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं। वहां वो मिस्टर एमएफ मदारी बनने की एक्टिंग करता है, वो सोचता है कि वो पायल को बंदरिया बना करके नचा रहा है, फिर वो एक्चुअली में नाचने के लिए कौन थी, वो कमला का हमला, वो नागिन बन के नाचने आ जाती है। वहीं वो जो टिकटॉक की मुजरा क्वीन जो फेमस हुई थी कच्चा बादाम से, लेकिन वो कच्चा बनियान धो रही है। एक दिन पहले सोलिटरी कंफाइनमेंट उसे मिला था तो सिंपैथी कार्ड लेने के लिए रोने धोने का एक्टिंग वगैरह कर रही थी, लेकिन अपनी गलती से ये लोग सबक नहीं सीख रहे हैं। जिस तरह से जीशान और आजमा का जो आर्गुमेंट चल रहा था, जीशान ने तो खैर सॉरी बोल भी दिया था, उसके बावजूद ये कच्चा बनियान ने उसको इतना ज्यादा चने के झाड़ पर चढ़ाया, मेकअप, अंडरगारमेंट वगैरह सब फेंकने वगैरह, मिडिल फिंगर दिखाना, किसी ने रोका नहीं था। तो ये जब लोग ये बात करते हैं ना दोस्ती की, अच्छा दोस्त वही होता जो गलत करने से रोके। तो अब क्या है कि कल लाइव फीड में कुछ ये फैमिली की क्लिप वगैरह मुझे किसी ने भेजे, तो मैंने देखा कि ये जो कच्चा बनियान की मम्मी है वो कह रही है, इनफैक्ट जस्टिफाई कर रही है, सपोर्ट कर रही है कि तूने सही किया था। मतलब आप देख लीजिए, ये कच्चा बनियान को इसकी माँ ने ये सिखाया होगा कि अगर इनका दोस्त अगर सुसाइड करने जा रहा है तो कच्चा बनियान और उसकी माँ खुद जाकर उसको ट्रेन के सामने खड़ा करके आएंगे। ये इस तरह की मेंटेलिटी है। तो ये कच्चा बनियान और ये सायशा और ये इनका नाजायज जो शौहर है इनका, ये मिल करके कहीं ना कहीं पायल को ट्रोल करने की या मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग सोच रहे थे कि काफी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन यही एक्चुअली में इस कचरा क्लब की सबसे बड़ी वाली गलतफहमी है। ये लोग बार बार पायल को इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंस दे देते हैं। पहले तो बात करते कि नहीं नहीं अपन उसको फुटेज नहीं देंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, बट इवेंचुअली ये लोग पायल को उतनी इंपॉर्टेंस दे ही देते हैं। अब यहां पर ये तमाम ड्यूटी वगैरह, फसाद, दुनिया भर की पंचायत के बाद एक टास्क होती है पलंग तोड़ टास्क, जहां पर पहले पलंग बनाना है, खटिया बनानी है। यहां पर ये टिकटॉक की कच्चा बनियान, कमला का हमला, पूनम और प्रिंस एक टीम में रहते हैं। पायल, आजमा, वो शिवम और ये मिस्टर एमएफ यहां पर पायल की टीम में आ जाता है। मॉर्निंग में लड़ रहे थे, सडनली एक टीम में आ जाते हैं। इन लोगों के रिश्ते गिरगिट से भी जल्दी रंग बदल लेते हैं। ना इन लोगों की लड़ाई एकदम रियल लगती है, ना इनका प्यार रियल लगता है। सब कुछ एकदम ऐसा लगता है कि बस मौके पर चौका मारने वाली एक मेंटेलिटी लेकर के चल रहे हैं। इसीलिए ये लोग मुझे कोई भी पसंद आ नहीं रहे, क्योंकि इनके अंदर जो बॉन्डिंग का जो दिखावा कर रहे थे वो भी एक्चुअली में नकली ही था। तो यहाँ पर खटिया बनाने वाली टास्क चलती रहती है, जहां पर दोनों ही टीमें अपनी अपनी खटिया बनाते हैं। अब यहाँ पर तोड़ फोड़ करना ये सब वो सब चलता रहता है, जहां पर पूनम द पांडे जिनकी कमर टूटी थी, उंगली भी टूट जाती है।
ताज्जुब देखिए कि यहाँ पर ये टूल्स हैं, कैंची है, हथौड़ा, कील वगैरह सब है और वहाँ पर गार्ड ऐसे करके खड़ा रहता है। वो शायद वेट कर रहा था कि किसी को वो कैंची घुस जाए किसी के पेट में, क्योंकि हमने देखा था कि वो अंजलि टिकटॉक की कच्छा बनियान वो कैंची लेकर के आती है, फिर खींचातानी होती रहती है, वहाँ किसी को लगा नहीं, लेकिन पूनम पांडे को लग जाती है कैंची, क्योंकि शिवम के हाथ में कैंची रहती है। तो ये जो गार्ड ऐसे करके खड़े रहते हैं वो किसका इंतजार कर रहे थे कि कोई मौत हो जाए, किसी को सीरियस इंजरी हो जाए, तब जाकर के उनकी आंखें खुलनी थी क्या? तो यहाँ पर ये चीज ना मुझे बहुत बुरी लगी कि आपने इतने टूल्स दे दिए हैं, आप रोक नहीं रहे हो, आप तमाशा देख रहे हो, शायद कुछ बुरा हो जाए तब जाकर के इनकी आंख खुले। एग्जैक्टली यही मेंटेलिटी हमने बिग बॉस में देखी थी, जब वहां पर वो WWE चल रहा था, रेसलमेनिया, वहां शम्मोदा शेट्टी आ गई थी कैंची लेकर के। बिग बॉस की मां की आंख को तब कुछ नहीं परवाह थी, लेकिन वीकेंड पर ये क्या करते हो, बॉक्सिंग के हथौड़ा ग्लव ला के रख दिए थे कि चलो ये कर लो। यहां पर तो गार्ड सामने खड़े थे लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। बात ही बात में प्रिंस नरूला बोल देता है कि हमारी टीम में लड़कियां थी ना ज्यादा, इसलिए हम वो खटिया अच्छे से टाइट नहीं कर पाए। पायल रोहत ये बोलती है तुम्हारी टीम में तुम थे, साइशा थी। अब यहाँ एपिसोड में वो पर्टिकुलर सीन एडिट था। अब वो जो अनएडिटेड क्लिप है वो मैं आपके सामने प्ले करता हूँ, पहले आप वो क्लिप सुन लीजिए। आई होप उस क्लिप को प्ले करके कहीं कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। करना भी पड़ता है ना, टाइट कसना पड़ता है, तो 2 लड़के की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे मैंने साइशा ने बहुत अच्छा किया, पूनम ने बहुत अच्छा किया। Don't. Not in that way. I said Saisha strong, na? Yeah. But not. Arey, no, please don't go in that zone. I'm not going. No, please don't go in that zone. यहाँ हमने क्लियरली सुना कि पायल बोलती है कि तुम्हारी टीम में थे ना तुम और साइशा, मतलब लड़का। तो यहाँ पर वो डेफिनेटली साइशा को लड़का बोला, बट किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है? फिजिकल स्ट्रेंथ के कॉन्टेक्स्ट में। अब यहाँ पर पायल आगे चल के अपोलॉजी भी करती है, आगे चल के हाथ वगैरह जोड़कर खड़ी हो जाती है कि मैंने जो बोला था वो बोला था, वीकेंड पर क्लियर होगा, ये होगा वो होगा। बट यहाँ पर जो पॉइंट है जो कि बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं, साइशा लड़की के रूप में पैदा बिल्कुल नहीं हुई। साइशा को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये लड़की है कहीं से कहीं तक, किसी भी एंगल में। इनफैक्ट अरीना वाला जो टास्क था वहां पर शिवम शर्मा भी बोलता है कि काश मेरी टीम में ये कमला आ जाए, बिकॉज इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। तो साइशा को अगर लड़का बोल भी दिया गया तो इसमें गलत क्या? बिकॉज साइशा वॉज स्वप्निल शिंदे। जस्ट बिकॉज कि तुमने ऑर्गन चेंज करवा लिए, अपना इम्प्लांट वगैरह करवा लिया, नाम बदल लिया, बाल बड़े कर लिए, लिपस्टिक लगाए, ब्रा वगैरह पहने घूमती रहती हो, इट डज नॉट मीन कि तुम लड़की बन चुकी हो। तुम जबरदस्ती में चाय से ज्यादा केतली, घर में जितनी लड़कियां हैं वो भी इतने ज्यादा रिवीलिंग क्लॉथ्स नहीं पहनती जितने तुम पहनकर जरूरत से ज्यादा खुद को लड़की साबित करने पर तुली हो। लेकिन तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर कहीं से कहीं तक लड़कियों जैसा नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग, ये मिस्टर MF जैसे जो बात का बतंगड़ बना रहे भाई साहब, ये वही मिस्टर MF है जिन्होंने जब ये साइशा बोली थी ना मुन्ना वन कैसी हो, तब इसने क्या रिएक्शन दिए थे? तो यही वाले रिएक्शन डे 1 से मैं भी दे रहा हूं। यहाँ पर पायल आगे चल के जो हाथ जोड़ रही है वो सरासर गलत कर रही। साइशा लड़का ही था और लड़का बन के ही वो पैदा हुआ। खाम वो लड़की बने घूम रहा है। कल को ये जो कृष्णा अभिषेक जो कपिल शर्मा के शो में लड़की के गेटअप में रहता है, वो कल को अगर वो घघरा चोली पहन करके घूमने लग जाए तो क्या वो लड़की बन जाएगा? अभी साइशा उर्फ स्वप्निल कितना भी वो दुनिया में डिंडोरा पीट ले, कितना भी वो मेकअप करके या फिर ट्रांसप्लांट करा के घूमता रहे, द फैक्ट इज कि वो लड़का था, वो जबरदस्ती में लड़की बना घूम रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा, वंस अगेन बाहर फैंस और अंदर कंटेस्टेंट तिल का ताड़ बनाने में लगे हैं। पायल ने भी गलत किया जो सॉरी बोला। सॉरी बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है भैया, ये शो है बोलने का, और जो आपके दिल में है वो आपकी जुबान पर होना चाहिए। जैसे उसकी कमला की फीलिंग है, वो दीवार पे फक यू लिख सकती है, अंग्रेजी में गालियां दे सकती है, लेकिन इस एपिसोड में आजमा से कह रही थी कि तुम्हारे वर्बल अब्यूज बहुत है। आई डोंट थिंक कि इस शो में इस कमला से ज्यादा किसी ने गालियां दी हैं। तुम अंग्रेजी में गालियां दो तो कूल है, दीवार पे फक यू लिखो, ये तुम्हारा स्टाइल है, ये तुम्हारी फीलिंग है, ये तुम्हारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। वैसे ही सामने वाले का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है भैया। तो ऐसे में यहाँ पर आई डोंट थिंक कि कोई बहुत बड़ा ये मुद्दा बन गया। एंड उस डोंगरी के मुन्ना को कोई खास मुद्दा मिला नहीं, तो यहाँ पर खामे यहाँ पर इसके कमला के कंधे पर वो बंदूक चलाने की कोशिश कर रहा है, जो कि कुछ और नहीं है, एक बहुत बड़ा वाला ब्लंडर है। क्योंकि अब तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि साइशा शिंदे कोई थी ही नहीं। एक्चुअली में स्वप्निल शिंदे नाम का एक लड़का पैदा हुआ था शिंदे परिवार में, जो काफी वेल बिल्ट, हट्टा कट्टा, दाढ़ी मूछ वगैरह सब आती। एंड यही स्वप्निल जब इस शो में एंट्री किया था तो 3 एसेंशियल चीजों में उसने शेविंग किट भी ली थी और कहा था कि मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो पूरा
हुआ नहीं है तो मेरे दाढ़ी मुच्छी आती है। कौन सी लड़की की दाढ़ी मूछ आती है बे? अगर यही सवाल अगर हम जाकर बोल देंगे ना तो लोगों को मिर्ची लग जाएगी। जब तुमको दाढ़ी मूछ आ रही थी तुम कहाँ से लड़की बन गए बे? तुमने जस्ट बिकॉज अपना सेक्स चेंज करवा लिया, लड़की के कपड़े डाल लिए, तुम लड़की उससे बन नहीं जाते हो। तुम्हारा जो फिजिकल बिल्ट है, फिजिकल स्ट्रक्चर है वो लड़के जैसे, इनफैक्ट लड़के भी छोड़ो, लेजेंड वो खली या अंडरटेकर जैसे दिखते हो, तो तुम कहीं से कहीं तक लड़की नहीं लगते हो। तो वो तमाम लोग जो ये साबित कर रहे हैं ना कि पायल ने कुछ गलत बोला, बिल्कुल गलत नहीं बोला। इनफैक्ट ये तो कड़वा सच है कि सायशा सिर्फ लड़की बनने का ढोंग कर रही है, एक्चुअली में वो लड़का ही है। और प्रिंस तो गर्दुल्ला है, वो तो जिधर वजन उधर भजन, मतलब अभी बहुमत जाए वहां पर वो उनकी पीपड़ी बजाता है वो। जबकि ये खुद प्रिंस बोल रहा था कि तुम्हारी टीम में लड़कियां थी, हमारी टीम में लड़कियां थी, इसलिए हार गए हम। तो मतलब क्या है, खुद लड़का लड़की का भेदभाव क्रिएट कर रहा, फिर किसी एक का वर्ड पकड़ लेता है, चूतिया कहीं का। और ये चूतिया नंदन प्रिंस, इससे लगता है कि ये दुनिया को चूतिया बना लेगा। ये इसके आसपास जितने ये जो झुंड में ये जो बिठाता है ना, वो पहाड़ जैसे शरीर के जिसमें राई के बराबर दिमाग नहीं है, वो कमला का हमला, द पायरेटेड नहीं कन्वर्टेड वर्जन ऑफ अंडरटेकर, और वो 12 मिलियन वाली वो लुक्की, ये सब जब मिलके बातें करते हैं, दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, तो इनको लगता है ये बहुत ज्यादा कूल लग रहे हैं। बट ये सब के सब ये कचरा क्लब वाले एक नंबर के फूल हैं। कोई 12 मिलियन वाली, कोई ये सो कॉल्ड फैशन डिजाइनर यहाँ क्या कर रहे हैं, गुलामगिरी। कोई कच्चे बनियान धो रहा है तो कोई कुछ धो रहा है, किसी ने कुछ आकर के बोल दिया तो हाँ क्या ठीक है, ऐसा कैसे बोल दिया, ओ माय गॉड आई एम नॉट हर्ट बट हाउ कैन यू कॉल मी ही, आई एम शी। अबे कहाँ से ही शी, तू तो मतलब बीच में झूल रही है। अभी कुछ बोल दोगे तो ट्रांस कार्ड आ जाता फटाफट, दीवारों पर फक फक लिख देती, फिर दूसरों को बोलती है इज देयर एनी लिमिट ऑफ वर्बल अब्यूज। क्या ही बोलूं ऐसे झंडू लोगों को जिनमें 2 पैसे की अकल नहीं, साले कान के कच्चे, आंख के अंधे, नाम नयन सुख, आंख की अंधी नाम नयन सुख। सायशा जैसे लोगों को कोई 2 मिनट के अंदर बेवकूफ बना सकता है। सायशा हो या ये टिकटॉक की मुजरा घर या फिर ये पूनम पांडे, इनके बारे में आज़मा जो बोलती है ना, ये चेले हैं, ये एक्चुअली में चेले हैं, इनमें खुद का दिमाग बिल्कुल नहीं है। एक दिन पहले तक बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, अब सडनली गुलाम मोड में वापस आ गए, अब कल फिर कुछ होगा, फिर किसी और मोड में चले जाएंगे, फिर वापस गुलाम मोड में आ जाएंगे। ये इतने 12 मिलियन फॉलोअर्स वाली यहाँ वहाँ कच्चा बनियान धो रही है लोगों के थ्रू है। लानत है भैया, मेरे अगर 12 मिलियन फॉलोअर होते हैं मैं दुनिया पर हुकूमत करना शुरू कर चुका होता अब तक, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी को अपने पैर की जूती के नीचे रखता। वैसे सेलिब्रिटीज को मैं हायर कर लेता कि जाके मेरी गाड़ी साफ कर जाके, और ये यहाँ 12 मिलियन लेकर के वहाँ कच्चे बनियान धो रही है। लानत है ये इस पे और इसकी माँ पे, जो कि वहाँ आज रात के एपिसोड या कल आएगी। मतलब वो लड़की साबित कर रही कि उसे कैसी अपब्रिंगिंग मिली है। दोस्तों की मदद करो, मतलब जीशान वो तोड़फोड़ कर रहा था, हिंसा कर रहा था, वो मदद होती है इनके हिसाब से। तो बाहर जो नल्ली आर्मी है और अंदर ये जो नल्ले कंटेस्टेंट है, ये सब मेड फॉर ईच अदर है। एक जो कहावत मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि पानी से पानी मिले और मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले और मिले नीच से नीच। सो सारे नीच लोग एक ग्रुप में इकट्ठे हो गए हैं। तो यही है एक मोटा मोटा सा लबोलवाब कल रात के एपिसोड का। इन सारी चीजों के अलावा एक वो टास्क हुई थी कि कौन एक ऐसा कैदी है जिससे आप चाहते कि वो चार्जशीट में लॉक्ड इन ही रहे और जजमेंट डे तक उसे बचने का कोई ऑप्शन ना मिले। तो सारे घर वाले मिलकर के मेजोरिटी के हिसाब से, आपसी सहमति नहीं बहुमती के हिसाब से, आजमा फल्ला उसका बना दिया सबने दही भल्ला और उसे चार्जशीट में लॉक करके बाहर से लगा दिया बड़ा सा ताला। तो यहां आजमा भल्ला हो गई है इस वीक चार्जशीट में पूरी तरह से लॉक्ड इन, वो बाहर नहीं आ सकती जब तक कंगना ना आ जाए। और लाइव फीड के थ्रू पता चली चुका है जो फैमिली वीक है जहां पर सबकी फैमिलीज आ रही हैं, तो वहां पर भी आई थिंक बहुमती के हिसाब से ये टिकटॉक की कच्चा बादाम को चार्जशीट में लॉक इन कर दिया गया है। अब जब तक कंगना नहीं आएगी तब तक वो बचने के इन्हें कोई ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इन सारी बातों के बारे में आपके रिएक्शन। जैसे भेड़ चाल में सबने आजमा का नाम लिया, ऑल्दो वो जाने लायक है ही क्योंकि वो अभी वाइल्ड कार्ड बन के आई, कुछ खास करती है नहीं, लोगों पर पर्सनल जाती थी, सामान डिस्ट्रॉय करती थी, लेकिन जब कर्मा मिला तो रोने लग गई, बिलखने लग गई। बट आई थिंक आजमा के साथ साथ पूनम भी जाना डिजर्व करती क्योंकि वो कुछ कर नहीं रही है, बड़ी बड़ी बातें वो करती है। मिडिल फिंगर में चोट लगा के बैठ गई, कल तक कमर टूटी थी, आज उंगली भी टूट गई, ज्यादा दिन रहेगी तो कुछ और टूट जाएगा। तो इससे पहले कि बहुत ज्यादा डैमेज हो, पूनम पांडे को भी निकाल दिया जाना चाहिए और कमला के ऊपर तो हमला हो जाना चाहिए। इतनी बड़ी मतलब कान की कच्ची है ये, क्या ही बोला जाए, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इस चीज को ये लोग दोस्ती बोल रहे हैं जबकि यहाँ तो दोस्ती भी नहीं है। दोस्ती अगर होती तो इतना जो खौफ देखेंगे, जलाल देखेंगे, ये जो बड़ी बड़ी बातें करने वाला डोंगरी का जो नल्ला सुल्तान है, इतनी बातें कर रहा था, अब मेरा जलाल देखेंगे, अब मेरा खौफ देखेंगे। कहां गया वो खौफ, कहां गया वो जलाल, कहां गया वो तांडव? हमें तो ढूंढने से भी नहीं मिला। रहे हमारी आंखें, सिंपल आंखें क्या, अगर हम वो माइक्रोस्कोप ले लें या फिर नासा से बड़े बड़े टेलीस्कोप भी मंगा लें तब भी हमें वो जलाल, वो खौफ, वो तांडव देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट वो तो काफी थर्ड क्लास और लुक्खे टाइप के गेम पर उतर आया है। अरे कमला तेरे को पता क्या, इसने क्या बोला, लड़का लड़का, मैंने मना कर दिया।
क्या ये सायशा लड़की के रूप में पैदा हुई थी क्या? दिन भर वो कृष्णा और कपिल शर्मा के शो में जो वो है कीकू वो लड़की बने घूमते रहते हैं। यहाँ पर पायल रोहतगी नहीं हुई, खाम में एवई में माफी मांग ली, ठीक है वो उसका गेम है, बट आई थिंक इस चीज के लिए माफी मांगने जैसी कोई बात है नहीं। ये सायशा भले ही मन से खुद को लड़की मानती है, लेकिन ये बाहर से देखने पर लड़की नहीं लड़का ही लगता है। और आजमा ने जो बोला था कि इसको देखकर बच्चे डर जाते हैं, भाई मैं तो डे वन से बोल रहा हूँ इसको देखकर बच्चे खुद डर जाते हैं। और ये मिस्टर एमएफ जो इतना पक्ष ले रहा है, बीच में जब ये इसने प्रपोज करना शुरू करा था तब तो ये खुद करके खुद भाग रहा था, तब नहीं इसने सोचा कि ये क्या कर रहा है। तो अब क्या है कि अब इसे कंधा चाहिए एक बंदूक चलाने के लिए, इसलिए मीठी मीठी बातें कर रहा है और उसमें ये सब फंस रहे। अच्छा वैसे एक बात मुझे इस कमला से याद आई कि इसका बॉयफ्रेंड आया लाइव फीड के थ्रू, मेरे पास कुछ फोटोज और वीडियोस आए कि ये कमला का बॉयफ्रेंड आया है। ये कमला का अगर बाहर बॉयफ्रेंड है तो ये मुसायशा क्यों बनाया? ये जो अंजलि है इसका भी एक बाहर बॉयफ्रेंड है और ये मिस्टर एमएफ की तो बीवी और बच्चा भी है, तो ये मुंजली मुसायशा मेकर्स खुद को ही एक्सपोज कर रहे हैं। कभी तो लव इन लॉकअप की पीपड़ी मुंजली फॉरएवर मुसायशा की सायशा का बॉयफ्रेंड तो लाइव फीड में आ गया, तो भैया ये अंदर ये प्रपोज बनती बोले चूड़ी है, बोले कंगना, मुन्ना मुन्ना मुन्ना। इतना इन लोगों ने पब्लिक को भर भर के बेवकूफ बनाया है। मुझे आश्चर्य होता है कि अब भी ऐसे मिलियंस में लोग हैं जो इस मुन्ना 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 ये मुसायशा मुंजली की पीपड़ी बजाने से बाज नहीं आते हैं। फिर ऐसे ही नल्ले लोग जिनको अकल दो पैसे की है नहीं, कुछ काम धंधा मिलेगा नहीं, तो अरे रोजगार नहीं है, अरे ये नहीं है, मतलब पिछवाड़े पे लात मारो ऐसे नमूनों को और देश से हका के बाहर फेंक देना चाहिए जो फेक रिश्ते फेक हैशटैग को सच मानकर दिन भर उसकी पूजा करते रहते हैं, जबकि ये टोटल फेक लोग हैं। एंड मुझे ऐसे फेक लोग और इन फेक लोगों के जो फेवरेट फेक कंटेस्टेंट हैं ये सब मुझे एक नंबर के गर्दोले लगते हैं। इनकी किसी बात पर मुझे कभी ट्रस्ट, यकीन, बिलीव, भरोसा होने वाला नहीं है। सीधी बात, नो बकवास। चलिए मैं कर देता हूँ इस नोट पर वीडियो खत्म। आप कमेंट करके बताइएगा 12 मिलियन वाली वो कच्चा बादाम धो रही है कच्चा बनियान और बाहर बैठकर वो कमला बोल रही आया मैं क्या करूं, मेरे को तो कच्चा बनियान कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ तो दे दो मुन्ना मुन्ना मुन्ना। ये मुन्ना मुन्नी टुन्ना टुन्नी इनके ऊपर कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।